जय देवभूमि। सुबह सुबह की सभी को नमस्कार। तो आज हम कल्याण भाई और उनके परिवार से विदा लेके लूपड़ा गांव से लोहा घाट के लिए निकल रहे हैं। ये लूपड़ा गांव लोहा घाट से 28 किलोमीटर दूर है, जहां तक पहुंचने में करीब 1-1.25 घंटे का रास्ता दूरी तय करनी पड़ती है। ये यहाँ पर सिंगल रोड है, जिस पर एक ही वाहन निकल सकता है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में डेवलपमेंट के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ कहीं भी देखने को नहीं मिलती। चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता बिखरी हुई है, जहाँ भी देखो हरियाली ही हरियाली नजर आती है। बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। ये लूपड़ा गांव से अब हम लोहा घाट के लिए जा रहे हैं, जो कि चंपावत जिले में पड़ता है। ये रिमोट एरिया है, यहाँ पर लोकल लोग, टूरिस्ट बहुत कम लोग आते जाते हैं। सड़क पर भी बहुत ही कम गाड़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं, लोग भी बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं सड़क पर। बहुत ही शांत वातावरण है, एकदम पीसफुल। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। उत्तराखंड में बताया जाता है खड़े और ऊंचे पहाड़ इसी एरिया में दिखाई पड़ते हैं। सड़कें भी बहुत ही तीखे मोड़ हैं यहाँ पर, और सिंगल रोड है, एक ही गाड़ी आराम से निकल सकती है। अगर डबल गाड़ी आ जाए आमने सामने से तो फिर संभाल के निकालना पड़ता है। कल हम परसों टनकपुर से चंपावत होते हुए लोहा घाट होते हुए ये लूपड़ा गांव पहुंचे थे, और लूपड़ा गांव से नेपाल बॉर्डर जो है बहुत ही नज़दीक है। जो पंचेश्वर डैम बनाया जा रहा है, ये वही एरिया है। महाकाली नदी वहीं पर है, जो कि नेपाल इंडिया का बॉर्डर का काम करती है। महाकाली नदी के उस तरफ नेपाल है, इस तरफ इंडिया है। पंचेश्वर बांध भी नेपाल और इंडिया की मदद से बनाया जा रहा है, जिसका काम अभी सही तरीके से शुरू नहीं हुआ। हम वहाँ भी गए थे देखने। एग्रीमेंट शायद ऐसा हुआ है कि बांध बनने के बाद इंडिया नेपाल से जो बिजली बनेगी वो खरीदेगी, उसके बदले उसको पैसा देगी। लूपड़ा गांव से आगे बढ़ने पर पंचेश्वर जगह है, घाट है वहाँ पर, जो महाकाली रिवर के किनारे पर बना हुआ है। उसी के नज़दीक वो डैम का साइट है, जो डैम बनाने के लिए निर्धारित किया गया है। एक गांव है, छोटे छोटे इस रोड पर पड़ते हैं। ये खड़े पहाड़ हैं सामने, इन पे बहुत दूर दूर घर बने हुए हैं। ये सिटीदार खेती हो रही है यहाँ पे, जो कि खाली पड़े हुए हैं खेत। मेरे ख्याल से जब बारिश का सीज़न होगा तो यहाँ पर धान की रोपाई होगी। धान ज़्यादा करते हैं शायद यहाँ पे ये लोग। और यहाँ पे जो है खेती करना भी एक बहुत ही मुश्किल काम है। बाप रे, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जो कि
घाट से पंचेश्वर जाने वाले रोड को पड़ते हैं। ये साइड में कितने सारे घर बने हुए हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़। ये लोहा घाट से पंचेश्वर जाने वाला रोड है, उसी पर ये सारे गांव बसे हुए हैं। कुछ गांव तो ऐसे हैं जो गूगल मैप में भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। उत्तराखंड में टूरिस्ट भी इधर कम आता है, जो लोकल टूरिस्ट है वो भी इक्का दुक्का ही आता है। ये थोड़ा आउटर एरिया है। और यहाँ पर थोड़ा ह्यूमन एक्टिविटी, बाहरी लोगों की दखलंदाजी कम है, इसलिए इस एरिया की सुंदरता बची हुई है। डेवलपमेंट के नाम पर तोड़ फोड़ भी कम है, पेड़ पौधे हरियाली भी बहुत है। लेकिन रास्ते बहुत ऊंचे नीचे हैं। अभी तो ये रोड समतल आ रहा है, लेकिन अगर पंचेश्वर धाम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, रोड भी बहुत ऊंचे नीचे हैं, एकदम खड़े पहाड़, लेकिन हरियाली बहुत है, पेड़ पौधे, नेचर ब्यूटी है उधर। रोड का काम चल रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रोड पर कहीं भी भीड़ भाड़ दिखाई नहीं दे रही है, एकदम शांत वातावरण है, पीसफुल, रियल ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड। ना ज़्यादा इधर कहीं भी पहाड़ों का कटान है, नहीं पेड़ पौधों का कटान है। इस रोड पर बसे हुए ऊपर नीचे गांव हैं। ये एक तरह से कहें तो हिडन एरिया है, अभी बहुत ही कम लोगों को इधर की जानकारी है, इसलिए क्राउड लोकल टूरिस्ट इधर कम आता है। अभी सुनने में आ रहा है पंचेश्वर से सीधा पिथौरागढ़ के लिए भी एक डायरेक्ट रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अभी वहाँ कटिंग हो चुकी है, रोड बनना बाकी है, जिससे पिथौरागढ़ जाने का शॉर्टकट रास्ता बन जाएगा। ओम नमः शिवाय। जो लोग मैदान से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, उनके लिए शायद फ्यूचर में वही रोड का इस्तेमाल होगा, जो भी सीधा होगा, सीधा पिथौरागढ़ होते हुए ओम पर्वत मानसरोवर ट्रैक पर जाएगा। अभी काम चल रहा है महाकाली नदी के इंडिया साइड में, नदी के सहारे सहारे रोड निकाला जा रहा है। यहाँ लोग भी बड़ी मुश्किल से दिखाई देते हैं रोड पर, एकदम शांत वातावरण। पता नहीं अब हमारा कब आना होगा इस एरिया में। जय हो पहाड़ देवता की, जय हो प्रकृति माता की, जय भारत माता की। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। गांव के बाहर लोग धूप सेकते हुए रोड पर बैठ के
अभी यहाँ पर मौसम थोड़ा ठंडा है, मैदानों में गर्मी शुरू हो गई है। ये थोड़ा ऊंचे एरिया है, ऊंचे पहाड़ हैं, इसलिए टेम्परेचर थोड़ा कम है। लेकिन जैसे ही हम पहाड़ से नीचे उतरते हैं टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अभी बड़ा ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा है यहाँ पे। अभी हम यहाँ से लोहागढ़ के लिए निकल रहे हैं, लोहाघाट के लिए निकल रहे हैं। फिर वहाँ से चंपावत जाएंगे, चंपावत से टनकपुर। इस रोड पर लूपड़ा गांव आखिरी गांव है। पंचेश्वर डैम से महाकाली रिवर जो नेपाल इंडिया बॉर्डर है उसके पास लूपड़ा गांव आखिरी गांव है। पंचेश्वर में बताते हैं महाभारत 5 पांडवों से संबंधित स्थान है। यहाँ पे उन्होंने पूजा करी थी। और ऐसा भी बोलते हैं महाकाली रिवर जो है बहुत ही उग्र नदी है और बहुत शोर आवाज़ करती हैं। तो ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर भीम ने अपना गदा या मुक्का ज़मीन में मारा था, जिससे कि वहाँ पर नदी शांत हो गई। तो उस एरिया में नदी की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, एकदम शांत तरीके से बहती हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं फिर अपने उग्र रूप में आ जाती हैं। ऐसी कहानी मैंने किसी से सुनी थी। महाकाली नदी जो कि चीन से होकर आती है, एक महाकाली मंदिर है जहाँ उनका उद्गम स्थल है। उस मंदिर के नीचे से वो निकली हुई है, जो कि पिथौरागढ़ और ये टनकपुर होते हुए इंडिया में आखिर में जाके गंगा नदी में समा जाती हैं। इंडिया के लोग उनको शारदा नदी के नाम से जानते हैं और नेपाल में महाकाली नदी बोली जाती है। ये पहाड़ पे ऊपर सुंदर सुंदर से मकान बने हुए हैं। ये घास के टीले बने हुए हैं जो पेड़ों पर रखे जाते हैं। मैंने यहाँ के लोकल लोगों से पूछा था आखिर इन पेड़ों पर क्यों रखते हैं। वो बोलते हैं कि बारिश में ये गीले ना हो जाएं, गीला होने से ये ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। उससे बचाने के लिए इसको ऊपर रख देते हैं पेड़ों के ऊपर, जिससे कि ये सूखे बने रहते हैं, ख़राब भी नहीं होते, गीले भी नहीं होते। ये शायद पानी नीचे आने का रास्ता है, जिसको खुला बोलते हैं शायद पहाड़ी भाषा में। उस पर भेड़ बकरी घूम रही है। यहाँ पंचेश्वर साइड में लूपड़ा गांव की तरफ जो है ठोस पहाड़ थे, लेकिन यहाँ कहीं कहीं फिर बीच में मिट्टी मिले हुए पथरीली ज़मीन आ जाती है, कच्चे पहाड़। और इस एरिया में खड़े पहाड़ हैं, सीधे पहाड़। मेरे ख्याल से ऋषिकेश हरिद्वार नीलकंठ की तरफ उतने खड़े पहाड़ नहीं हैं, उतने इधर हैं खड़े पहाड़। लोगों की आवाजाही भी कम है इधर। यहाँ के लोकल ये सब गाँव हैं, ये इनका मार्केट करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए शायद लोहाघाट ही नज़दीक शहर पड़ता है। उसके बाद चंपावत है, चंपावत के बाद टनकपुर, खटीमा, वहाँ से लोग शॉपिंग करते हैं। यहाँ से पिथौरागढ़ भी 60 किलोमीटर है अगर बाई रोड जाया जाए। 60 या 100 के बीच में पड़ता है। यहाँ के लोकल लोग ही बताते हैं कि चंपावत और लोहाघाट में चीज़ें सामान जो महंगा मिलता है, लेकिन पिथौरागढ़ में सस्ता मिलता है, जबकि एक ही जगह से सारी सिटी के लिए सामान आता है। इसलिए कुछ लोग पिथौरागढ़ खरीदारी करना प्रीफर करते हैं। ये ग्राम मोड़ा है जयपुर। पहाड़ों का जीवन बड़ा संघर्षशील है। पहाड़
दिखने में बाहरी लोगों के लिए, शहर के लोगों के लिए जितने सुंदर लगते हैं, शहर के लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों के लिए कभी कभी पहाड़ में सुविधाएं मिलना बड़ा मुश्किल भरा होता है। पहाड़ का जीवन बहुत ही मुश्किल भरा होता है। हर जगह, हर गांव में सारी सुविधाएं नहीं होती हैं। पहाड़ों में कहीं स्वास्थ्य की समस्या है, कहीं एजुकेशन की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं सड़क पानी की समस्या है। किसी गांव में लोग जो है, जो स्रोत पहाड़ों से पानी निकलता है उस पर डिपेंड रहते हैं। और किसी गांव में खेती के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होती, बारिश के पानी पर डिपेंड रहते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं, हर क्षेत्र, हर एरिया का अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। गाँव आ गया है, देखते हैं कौन सा गांव है। इस गांव का नाम क्या है? गांव का नाम, वो सामने ऊपर पहाड़ का गांव बसे हुए हैं, एकदम खुला पहाड़ है। ये पंचेश्वर से लोहा घाट जाने वाली रोड पे बसे हुए गांव हैं। और रोड कितना शांत है, एक भी आदमी जाने आने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, ना गाड़ियां हैं इधर, एकदम पीसफुल एरिया है, बहुत ही सुंदर। पॉल्यूशन तो है ही नहीं, यहाँ पर शोरगुल नहीं है, शुद्ध हवा पानी है। पहाड़ों पर लंबे लंबे पेड़ कितने सुंदर लगते हैं चीड़ के। किमताल, अब किमताल आने वाला है, एक बड़ा टाउन है शायद किमताल, जो कि पंचेश्वर से लोहा घाट मार्ग को पड़ता है। ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? गुना घाट 37 किलोमीटर, प्रेमनगर 18 किलोमीटर, किमतौली 6 किलोमीटर। किमतौली आएगा। रिमोट एरिया है, रिमोट एरिया। यहाँ के लोग बताते हैं ये सबसे पुरानी सड़क है उत्तराखंड में, सबसे पहली बनी हुई सड़क है, जो 1964 के लगभग बनी थी। मेरे ख्याल से जब चीन से युद्ध हुआ था उसी के आसपास रोड बनी हुई है, पक्की रोड। उत्तराखंड की पुरानी रोडों में से एक रोड है। वाह! अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पहाड़ों में भी आग लगने की घटनाएं बढ़ेंगी। एक दो जगह मैंने आग लगते हुए देखा था, और यहाँ तो अभी टेम्परेचर नॉर्मल है। मैदानों में टेम्परेचर बढ़ चुका है, बहुत गर्मी है, यहाँ तो ठंड लग रही है इन कपड़ों में। अब जैसे जैसे हम ऊंचाई से नीचे की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। यहाँ तो गाड़ियाँ भी दिखाई नहीं दे रही हैं, गाड़ियाँ, आदमी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, एकदम पीसफुल रमणीक स्थान है। ठोस पहाड़ है। अब ये बारिश शुरू होगी तो यही पहाड़ हरी भरी घासों से, पेड़ पौधों से सुंदर लगने लगेंगे। ये चीड़ के बीज पड़े हुए हैं, इनको बीज बोलते हैं, गोल गोल बोलते हैं, रोड पर पड़े हुए हैं। ये चीड़ के ही पेड़ हैं। चीड़ की लकड़ी और चीड़ का तेल बहुत काम आता है, अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। चंपावत में शायद गोलू देवता का भी मंदिर है, एक माउंट एबॉट करके स्थान है।
जो कि लोहा घाट के बाद आएगा। क्या है पीसफुल, ना कोई गाड़ी दिखाई दे रही है ना इंसान, लेकिन प्रकृति की सुंदरता देखने लायक है यहाँ पे। एक खोला पुल आ गया है, खोला पुल यहाँ से होके पहाड़ों से नीचे की तरफ धारा बहती है पानी की, उसी के ऊपर पुल का निर्माण कर दिया गया है जिससे पुल के नीचे से वो धारा होती हुई निकल जाए, रोड को कटान न करे। ये सामने एक भाई दिखाई दे रहा है, यहाँ कहीं कहीं मोबाइल पर बात कर रहे हैं, शायद सिग्नल नहीं आते होंगे। यहाँ पे सिग्नल आते होंगे पहाड़ों में, मोबाइल सिग्नल समस्या बहुत है। हर गांव में एक स्थान ऐसा होता है जहाँ पर मोबाइल के सिग्नल आते हैं, लोग वहीं पे उसी स्थान को चिन्हित कर लेते हैं, वहीं पर जाके मोबाइल से बातें करते हैं। अब वो स्थान कहीं भी हो सकता है, गांव के बाहर, गांव के ऊपर, गांव के नीचे, जहाँ पर सिग्नल आते हैं वो सिर्फ लोकल लोगों को ही पता होता है, बाहर के लोगों को नहीं पता होता है सिग्नल कहाँ आएंगे कहाँ जाएंगे। और मेरे ख्याल से कहीं पे जियो का सिम काम करता है, कहीं BSNL काम करता है, कहीं कोई और सिम काम करता है। ऊपर मकान बने हुए हैं पहाड़ों पर, और कितनी दूर दूर मकान है। यहाँ पे बताते हैं हाथी तो नहीं आते, ये सामने बकरियाँ चरा रहे हैं लोग। यहाँ पे हाथी तो नहीं आते हैं क्योंकि पहाड़ों पे ऊंचे जो बड़े पहाड़ होते हैं वहाँ हाथी नहीं दिखते हैं, हाथी मैदानी क्षेत्रों में दिखते हैं, ऐसा बताया था मुझे। यहाँ पर जंगली जानवर शेर, चीता, इनका ज़्यादा खतरा रहता है, गुलदार। पर इधर पंचेश्वर की तरफ गांव वाले कहते हैं यहाँ के जो जंगली जानवर हैं वो इंसानों पर अटैक नहीं करते हैं, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। हाँ, वो जानवरों पर अटैक कर देते हैं। ये हैं उत्तराखंड के गांव, पहाड़ों पर बसे हुए, चारों तरफ ब्यूटी, प्राकृतिक ब्यूटी, सुंदरता बिखरी हुई है। और यहाँ लोग और गाड़ियाँ दिखाई नहीं देती हैं, बिल्कुल भी एकदम पीसफुल एरिया है। सामने पहाड़, बर्फ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से फोटो लेते हैं। बाप रे बाप, हरे हर महादेव शंभो। कोई एक और गांव आ गया है, लोहा घाट, पंचेश्वर वाले रोड पर। कौन सा गांव है
लोहा घाट 10 किलोमीटर, मायावती आश्रम, ये शायद किमतौली है। हाँ किमतौली है। अभी हम किमतौली पहुंच चुके हैं। ये टाउन है शायद किमतौली। भीम पादुका प्रवेश द्वार। अब सीधी चढ़ाई आ चुकी है। वाह, धुना घाट, चंपावत, लोहा घाट। लोहा घाट यहाँ से 10 किलोमीटर है दूर। अब खड़ी चढ़ाई आएगी। गाड़ी दिखाई दी है इतनी देर में। कुछ रोड भी स्मूथ आ गया है और रोड सिंगल वे है, एक गाड़ी लायक ही है। हर हर महादेव। वाओ, क्या ब्यूटीफुल है एरिया। इतना सुंदर है, दीदार खेत बने हुए हैं। अब ये लोहा घाट तक शायद खड़ी चढ़ाई है। लोहा घाट तक हमें खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। अब बाइक की अग्नि परीक्षा है। गाड़ी चलाने के साथ आगे सामने ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बड़े तीखे मोड़ हैं। जय हो भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। बहुत ही तीखे और सीधे खड़ी चढ़ाई है। रोड पर नज़र जमाए रखनी पड़ती है, सामने से कोई वाहन ना आए क्योंकि रोड भी छोटा है। अगर तेज़ी से कोई वाहन आएगा तो बड़ा मुश्किल से कंट्रोल होता है छोटी रोडों पर। ये लोहा घाट जाते हुए पहाड़ से नीचे की तरफ कुछ गाँव हैं, सुंदर सुंदर बिल्डिंगें बनी हुई हैं। एकदम खड़ी खाई है। अब मैंने बाइक का इंजन बंद कर दिया है क्योंकि नीचे की तरफ ढलान है रोड की। अभी अपनी आप ही चलती जाएगी। इस रोड पे बहुत ही ऊंची ऊंची ढलान, चढ़ाई, उतार चढ़ाव है। 15-15, 20-20 किलोमीटर तक बाइक का इंजन बंद करके गाड़ी चली जाती है।
ऐसी ऐसी ढलानें हैं। किमतौली से 15 किलोमीटर तक मैं बिना बाइक का इंजन स्टार्ट किए हुए ऑफ कंडीशन में लेकर गया हूँ गाड़ी। 15 किलोमीटर तक ढलान था गाड़ी का, रोड का। और ढलान पे तो रोड ये बाइक जो है आराम से चलती है, बस थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है, सामने भी ध्यान रखना पड़ता है। इस रोड पर मुझे मोड़ बहुत तीखे तीखे मिले हैं, खतरनाक मोड़ हैं। रोड भी कम चौड़ा है तो बड़े ही कम स्पीड में बहुत ही कंट्रोल तरीके से बाइक को चलाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक तरफ ऊंचे पहाड़ हैं, खड़े पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खड़ी खाई है, इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक गाड़ी को चलाना पड़ता है। और दूसरी बात, भगवान का आशीर्वाद है, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं हो सकता। जब तक भगवान का आशीर्वाद है तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पर फिर भी गाड़ी को सावधानी पूर्वक कंट्रोल करके चलाना चाहिए। अभी गाड़ी अपने आप नीचे जा रही है, बस थोड़ा मोड़ पे ध्यान रखना पड़ता है, कोई तेजी से गाड़ी ना आ जाए। इस रोड को बचाने के लिए भी इतनी जगह नहीं है, कोई तेजी से गाड़ी आ रही हो तो उसको सही तरीके से कंट्रोल करके बचाया जा सके। चौड़ी रोड में तो कंट्रोल हो जाती है गाड़ी, लेकिन कम चौड़ी रोड पर कंट्रोल नहीं होती। और ऐसी रोड पर जहाँ तीखे मोड़ हों, मोड़ भी बहुत सारे हैं इस रोड पर, लोहा घाट से पंचेश्वर तक बहुत सारे तीखे मोड़ हैं। एक वैली है नीचे, वैली में बड़े सुंदर सुंदर गांव हैं, घर बने हुए हैं। पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है, ये सरकारी बिल्डिंग है क्या? अच्छा, कॉलेज है, बड़ा सुंदर कॉलेज बना रखा है पहाड़ में। भागीरथी इंस्टीट्यूट लोहा घाट। अच्छा, लोहा घाट पहुंचने वाले हैं अभी हम। लोहा घाट का कॉलेज है ये। हर हर महादेव। शहर है, बड़ा अच्छी तरीके से बसा हुआ है। ये नीचे रोड जा रही है शायद शहर के लिए। वो सामने लोहा घाट शहर है। अब इसको लोहा घाट क्यों कहते हैं, इसका क्या इतिहास है, ये तो यहाँ के लोकल लोग ही बता सकते हैं जी। लोकल लोगों को ही अपनी जगह और स्थान का ज़्यादा जानकारी होती है, पर जो युवा पीढ़ी है उसको बहुत कम जानकारी होती है अपनी स्थानीय इतिहास की। हाँ, पुराने लोग तो बता देते हैं इतिहास के बारे में, क्या इतिहास रहा है किसी स्थान का। ये है लोहा घाट शायद। अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी का इंजन बंद है, गाड़ी अपने आप ही कंट्रोल तरीके से नीचे की तरफ जा रही है। रोड को भी बड़ा स्मूथ तरीके से बनाया गया है। लोकल भाषा में डाबर रोड बोलते हैं ना इसको। इसमें डाबर की मात्रा अच्छी है, अच्छी क्वालिटी का डाबर इस्तेमाल किया गया है, इसलिए रोड बड़ी स्मूथ है। किमतौली से आगे पंचेश्वर की तरफ थोड़ा सा रफ रोड थी, हालांकि रोड अच्छी थी लेकिन वो स्मूथनेस नहीं थी।
ये वैली है, लोहा घाट है शायद ये, लोहा घाट हम पहुंचने वाले हैं, पहुंच ही गए लगभग। वाह 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 वाह, क्या ब्यूटीफुल प्राकृतिक सौंदर्य। ये है लोहा घाट की बसावट। लोहा घाट।